संविधान को जो लोग मानते नहीं है ना, वही लोग संविधान के नाम पर आजकल अपनी खूब दुकानें चला रहे हैं। हर जगह अराजकता फैलाना, झूठ बकवास करना, इससे उनकी दुकानें चल रही हैं। अब ये नए नए आए हैं एक मैदान में, इनका कहना है कि अभी इनके मैंने रिसेंट वीडियो देखे, ये बड़ी कहानी बता रहे थे कि बाबा साहब जी को पानी नहीं पीने देते थे, घड़ा फोड़ देते थे। पर मुझे हैरानी ये होती है कि जब संविधान बना और सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, चलो क्या किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पास्ट में मैं थी नहीं तो मुझे पता भी नहीं, और मैं गारंटी भी नहीं लेती, क्योंकि ना तो बाबा साहब मेरे साथ बैठ करके कभी चाय पिया उन्होंने और मुझे बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, ना किसी दलित का मुझे पता है। मैंने भगवान की दया से अपनी आंखों के सामने ना किसी के साथ जाति के बेस पे कोई भेदभाव देखा और ना किया। और अब पास्ट में जो हो गया उसके लिए प्रेजेंट में जो लोग हैं, जो पास मतलब गुजर गए, अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो हमारा संविधान भी इजाज़त इस बात की नहीं देता है कि अगर किसी के बाप ने गलत किया तो उसके बेटे को उसकी सज़ा मिले। तो मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगी, पर मैं इनसे ये बात पूछना चाहूँगी कि ये लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जब संविधान बना था उस समिति में 299 लोग थे, जिसमें 100 से ज़्यादा ब्राह्मण थे और 50 से ज़्यादा क्षत्रिय थे और 25-30 से ज़्यादा कायस्थ थे, और उसमें 25-30 पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी उस समिति में। तो उन्होंने फिर इतना जब उन्हें दलितों से नफरत थी, भेदभाव वो करते थे, तो उस कमेटी में बाबा साहब को क्यों लिया, क्यों मेंबर बनाया, और बनाया तो बनाया, उनको इतने सारे नियम, इतने सारे लाभ भी मतलब देने दिए उन्होंने दलितों को। मैं हैरान हूँ। तो बस मैं ये जो भी विनाश कीर्ति सर, सॉरी दिव्य कीर्ति सर जो भी हैं, इन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि पास्ट में जो हुआ हो गया। अब इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश की जनसंख्या कम करना, बढ़ती पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना, और बाहरी अपने बॉर्डर हमें सेफ रखना, और जो दूसरा कि आतंकवाद है, और बहुत सारे हमारे स्टेट हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य बन चुके हैं और उनमें वो ही चलता है, वो शरिया कानून ही चलता है लगभग, तो उसको सुरक्षित करना मेन हमारा जो फोकस है ना, वो वहाँ होना चाहिए। क्योंकि जो रहा भी होगा, हो सकता है पास्ट में रहा भी हो, वो अब नहीं है। अब किसी दलित पे कोई अत्याचार नहीं होता, और होता है तो उसके लिए अच्छा भला कानून है, उसको कानूनन सजा मिलती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़ना है तो इन कमियों से लड़